है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तक अपनों ने पढ़े हैं ट्रांजिस्टर्स में धारा नियंत्रक युक्तियां। कौन सी पढ़ी है? धारा नियंत्रक। एससीआर में क्या पढ़े हैं? धारा नियंत्रक। आगे कौन है? यूजेटी को छोड़ो, यूजेटी एफईटी। एफईटी मेन है, यूजेटी को तो बाद में करेंगे। यूजेटी को बाद में करेंगे। नेक्स्ट डिवाइस अपने पास आता है कौन? एफईटी। कौन आता है? एफईटी। एफईटी इसका पूरा नाम होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। पूरा नाम क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है ना ये क्या है? एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और उसी को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र प्रभाव। क्या बोलते हैं? क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। अब बात ये सारी किसकी आ गई? क्षेत्र के प्रभाव की आ गई। ये अपने पास है एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसी का ही दूसरा नाम भी तो होता है। क्या नाम होता है? जेएफईटी। और जेएफईटी को बोलते हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या बोलते हैं? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फैक्ट्स देखो इसके क्या होते हैं। इसके फैक्ट्स क्या होते हैं इसके? एक नंबर फैक्ट्स, कंट्रोलिंग है ना। कैसी कंट्रोलिंग है? वोल्टेज कंट्रोल। कैसी युक्ति है ये? वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस। और वोल्टेज कंट्रोल करता कौन है? वोल्टेज कंट्रोल कौन करता है? गेट ध्रुवता या गेट विभव। कौन करता है? गेट विभव। समझ में आ गई बात? ये वोल्टेज कंट्रोल का काम कौन करेगा? गेट विभव। या फिर मैं यहां एक और पॉइंट लिखता हूं, दो गेट के मध्य का अवच्छय क्षेत्र। अवच्छय क्षेत्र इधर हो गया बैठ थोड़ा ऐसे आप दिख रहा है? हाँ दिख रहा है वहां तो दो गेटों के मध्य अवच्छय क्षेत्र ही क्या करता है? वोल्टेज का नियंत्रण करता है। कैसे? वो वर्किंग में समझेंगे अपने, ठीक है। फिर फैक्ट्स लिख देता हूं, फिर वर्किंग में ये सारी समझ में आ जाएंगी बातें अपने। फिर दूसरी बात में जो अपने पास में एफईटी होता है, एफईटी के लेयर क्या आती है? लेयर। उसके बाद में आती है इसमें क्या? टर्मिनल। क्या आते हैं? टर्मिनल। फिर अपने पास आते हैं इसके अंदर क्या? जंक्शन। क्या आते हैं? जंक्शन। लेयर कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? पीएनपी या एनपीएन, ठीक है। और टर्मिनल कितने होते हैं? 3। टर्मिनल भी होते हैं 3। 3 में होता है पहला सोर्स, दूसरा ड्रेन और तीसरा होता है गेट। पहला होता है सोर्स, दूसरा होता है ड्रेन और तीसरा होता है गेट, ठीक है। और जंक्शन कितने होते हैं? 2। जंक्शन कितने होते हैं? 2। किसकी बात कर रहे हैं? एफईटी की। किसकी बात कर रहे हैं? एफईटी की। और एफईटी जो होता है वो एक कैसी युक्ति है? एक दिशीय। कैसी युक्ति है? एक दिशीय। कैसी युक्ति है भाई? एक दिशीय युक्ति है, ठीक है। क्योंकि इसमें सोर्स आ गया और ड्रेन आ गया, एक को प्लस देना पड़ेगा और एक को माइनस देना पड़ेगा, तभी काम करेगा ये, ठीक है। एक दिशीय के साथ साथ ये कैसी युक्ति है? यूनिपोलर। कैसी युक्ति है? यूनिपोलर। यूनिपोलर समझते हो? हिंदी में क्या बोलते हैं? एक ध्रुवीय। क्या बोलते हैं? एक ध्रुवीय, ठीक है। एक ध्रुवीय है, इसका मतलब ये होते हैं, एक तो होता है पी चैनल और दूसरा होता है एन चैनल। पी चैनल में पी प्रकार से धारा का प्रवाह होगा और एन चैनल में एन प्रकार के आवेशों से क्या होगा? धारा का प्रवाह होगा, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के हो गए, पी चैनल और एन चैनल, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इनपुट इंपीडेंस हाई। इंपोडेंस क्या होता है? हाई। और कितना होता है? 1 गीगा ओम। 1 गीगा ओम को लिख सकते हैं 10 की घात 9 ओम। क्या लिखा जा सकता है? 10 की घात 9 ओम। काट दो ना उसको,
10 की घात 9 ओम कर दो और 1 गीगा ओम कर दो। नोट्स में उसको सही करो, 10 की घात 9 ओम कर दो और 1 गीगा ओम लिख दो उसी को। 10 की घात 9 ओम और 1 गीगा ओम। 10 की घात 9 ओम और उसी को क्या बोलते हैं, 1 गीगा ओम। समझ आ गई बात ये, ठीक है। ये अपने पास में इसके क्या हो गए, फैक्ट्स हो गए। इसके अलावा कोई और फैक्ट्स है क्या, नहीं है, ठीक है। बाकी चीजें हैं जो मैं बता दूंगा। एक और फैक्ट्स है इसका, एक फैक्ट्स इसका क्या है, यहाँ अभी फैक्ट्स में ही चलते हैं। यहां लिख देता हूं, गेट को क्या नाम है, गेट। गेट को सदैव रिवर्स बायस पर रखा जाता है। गेट को सदैव किस पर रखा गया, रिवर्स बायस पर रखा जाता है। रिवर्स बायस समझते हो सारे, रिवर्स बायस का मतलब हो गया, उसको अगर पी चैनल है तो गेट को देना पड़ेगी कौन सी सप्लाई, एन सप्लाई, और एन चैनल है तो पी सप्लाई। समझ में आ गई बात ये, यानी कि हमेशा गेट को किस बायस पे रखा जाएगा, रिवर्स बायस पर रखा जाएगा। समझ में आ गई बात ये। एफईटी जो होता है उसको, जो एफईटी होता है वो सेम टू सेम बीजेटी के जैसे होता है, लेकिन बीजेटी किसका नियंत्रण करता है, धारा का। एफईटी किसका करता है, वोल्टेज का। उसमें भी 3 लेयर, इसमें भी 3 लेयर, उसमें भी 3 टर्मिनल, इसमें भी 3 टर्मिनल। उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, कलेक्टर और एमीटर। इसमें कौन से होते हैं, सोर्स, ड्रेन और गेट। समझ में आ गई बात में। उसका जो गेट होता है उसको हमेशा किस पर रखा जाएगा, फॉरवर्ड बायस पर। किस पर, फॉरवर्ड बायस पर। एससीआर तो बोला ना, जो अपने पास में बीजेटी होता है उसके गेट को हमेशा फॉरवर्ड बायस पर और इसमें इस गेट को हमेशा रिवर्स बायस पर रखा जाता है, ठीक है। इसमें क्षेत्र प्रभाव, डिफ्लेक्शन लेयर की मोटाई के कारण ये क्या करता है, वोल्टेज का नियंत्रण करता है, और वो जो है वो धारा का नियंत्रण करता है, बेस की धारा को नियंत्रित करके, ठीक है। ये अपने पास में कुछ पॉइंट है। अब देखो अपने पास में जो एफईटी है, या इसी को क्या बोलते हैं, जेएफईटी। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं ना अपने पास, एफईटी या इसी को क्या बोलते हैं, जेएफईटी। चलो इसको बाद में समझा देते हैं, पहले मैं कुछ और पॉइंट बता देता हूं। बाइसिंग, बाइसिंग ऑफ एफईटी। बाइसिंग समझते हो ना सारे। बाइसिंग का मतलब क्या होता है, इसको सप्लाई के साथ में जोड़ना। बाइसिंग का मतलब क्या होता है, सप्लाई के साथ जोड़ना। बाइसिंग का मतलब क्या होता है, सप्लाई के साथ जोड़ना। समझ में आ गई बात ये। और सप्लाई में भी कौन सी सप्लाई के साथ में, डीसी। बाइसिंग कौन सी सप्लाई के साथ होती है, डीसी सप्लाई के साथ बाइसिंग होती है, ठीक है। एक चीज और याद रखना, जो अपने पास में एफईटी होता है, चलो बाइसिंग की बात कर लेंगे बाद में। एफईटी जो होता है उसका यूज आप यूजेटी के स्थान पर भी कर सकते हो कुछ एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है। अब देखो बाइसिंग के अंदर कैसे बाइसिंग करनी है। पहली चीज तो हो गई डीसी सप्लाई के साथ जोड़ना, क्या कहलाता है, बाइसिंग। किसको, एफईटी को, ठीक है। बाइसिंग करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि जो गेट वोल्टेज है, कौन सी वोल्टेज है, गेट वोल्टेज। गेट वोल्टेज को चैनल के अनुसार देना है। किसके अनुसार देना है, चैनल के अनुसार किस पर रखना है, हमेशा रिवर्स बायस पर। किस पर रखना है, रिवर्स बायस पर। और ये किस पर निर्भर करेगा, चैनल पर। किस पर निर्भर करेगा, चैनल पर। दूसरी बात ये कि अगर आपके सामने पी चैनल है, कौन सा है, पी चैनल। कौन सा है, पी चैनल। तो पी चैनल के अंदर 2 टर्मिनल होंगे, सोर्स और ड्रेन, ठीक है। और दूसरा कौन सा होगा, एन चैनल। तो एन चैनल में भी 2 ड्रेन होंगे, सोर्स और ड्रेन। पी चैनल में सोर्स को क्या देना है, प्लस, और ड्रेन को क्या देना है, माइनस। एन चैनल में सोर्स को क्या देना है, प्लस, सॉरी माइनस, और पी इसमें क्या देना है, प्लस। समझ आ गई होगी बात ये, ठीक है। देखो बाइसिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनल को किसके साथ जोड़ना, डीसी सप्लाई के सिरों के साथ जोड़ना। अगर एन चैनल है तो एस सिरे को माइनस से और ड्रेन सिरे को प्लस से जोड़ना है। समझ में आ गई बात ये, सोर्स और ड्रेन की कहानी, ठीक है। ड्रेन को किससे जोड़ना है, प्लस से, और सोर्स को किससे जोड़ना है, माइनस से। क्लियर है ना ये चीज, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं अपने, बाइसिंग। किसकी बाइसिंग हो रही है, एफईटी की बाइसिंग। देखना इसमें नोट्स में, देखना थोड़ा गड़बड़ लग रही है मेरे को। लिखा हुआ है नोट्स में, देखो। एफईटी में, बाइसिंग में, यह है नहीं तो नहीं है तो फिर नोट करो ना। ये कुछ यहां पर फैक्ट्स जो अलग है वो नोट करो भाई, जो एक्स्ट्रा चीज है वो नोट करो, वो मैं देख लूंगा क्या कमी है।
एक्स्ट्रा चीज जो है वो नोट करो, आप नोट क्यों नहीं कर रहे? साथ की साथ लिख दिया करो ना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एन चैनल में गेट माइनस पर है, ड्रेन प्लस पर है, सही है। और गेट को हम इस पर किसको, अब देखो इसका गेट जो है पी चैनल में गेट को देना है माइनस, प्लस और इसको देना है माइनस, बस ये ट्रिगरिंग हो गई। मतलब ट्रिगरिंग भी बोल सकते हो और इसको बाइसिंग भी बोल सकते हो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एन चैनल को सोर्स सिरा जो है वो माइनस हो जाएगा और ड्रेन सिरा जो है वो प्लस हो जाएगा। ये पूछे जाते हैं, देखो कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, देखो बाइसिंग के दौरान बाइसिंग के दौरान पी चैनल जो एफईटी होता है, पी चैनल एफईटी में सोर्स सिरे को ड्रेन सिरे की अपेक्षा धनावेशित रखा जाता है। कैसा रखा जाता है? धनावेशित। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे नहीं देगा कि सोर्स प्लस होता है या माइनस, तो अपेक्षा रखा जाता है धनावेशित, ऋणावेशित या शून्य, तो आपको पता लगाना होगा क्या रखा जाता है। बाइसिंग समझ में? एग्जाम में ऐसे आते हैं क्वेश्चन। इंग्लिश में भी ऐसे बोल देगा वो, हाँ एनोड वो बोल देगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ऐसे बोल देगा, ठीक है। बाइसिंग हो गई क्लियर? एफईटी में बाइसिंग ये इस प्रकार से हो गई, ठीक है। एन चैनल हो गया और कौन सा हो गया? पी चैनल। दो प्रकार के अपने पास होते हैं। फिर देखो इसकी बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की, फिर किसी बात कर लेते हैं एप्लीकेशन। सिंबल जो है वो एक पूरे बोर्ड पर दोबारा से समझाना पड़ेगा। एप्लीकेशंस बताना जरा, अनुप्रयोग इसके कहां कहां यूज करते हैं। पहला अनुप्रयोग वोल्टेज कंट्रोल में, पहला क्या है? वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस। किस में यूज करते हैं? वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस, ठीक है। अब ये वोल्टेज में कौन सी? एसी डीसी दोनों वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। दूसरा यूज कर सकते हैं लॉजिक सर्किट, समझते हो सारे? लॉजिक सर्किट कौन से होते हैं? आगे आएंगे। या फिर कहां यूज कर सकते हैं? आईसीज में। आईसी का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। नहीं है तो लिख लो। नहीं है तो लिख लो। 3 नंबर वोल्टेज कंट्रोल में। फिर यूज कर सकते हैं प्रोटेक्शन डिवाइस, ठीक है। और 4 नंबर पे यूज कर सकते हैं इसको करंट कांस्टेंट, हाँ करंट डिवाइस, नियत धारा युक्ति के रूप में भी इसको यूज किया जा सकता है। नियत धारा युक्ति के रूप में भी इसको यूज किया जा सकता है एफईटी को। अब जो आगे वाली चीज पढ़ेंगे ना इसके आगे, उसके बाद आपको ये सारा ही समझ में आ जाएगा एफईटी क्लियरली से। क्या हो गया मनदीप? बिल्कुल, बाइसिंग के लिए डीसी देते हैं, बाकी काम ऐसे डीसी दोनों पर ही कर देता है। बाइसिंग के लिए डीसी देते हैं खाली। ट्रायक जो होता है उस पर एसी नहीं देते, अपने देते हैं ना। तो वोल्टेज कंट्रोल चाहे एसी है चाहे डीसी है, दोनों पे कर सकता है ये। कौन सा? ट्रायक एसी दिया था ना उसको, एसी दिया था तभी तो साइकिल कटा था, कि कटा नहीं था साइकिल। एससीआर भी तो एसी पे काम करता है, एसी के पॉजिटिव साइकिल में काम करेगा, नेगेटिव में काम नहीं करेगा। बस हो गया नोट। ये फैक्ट्स पहले क्या है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। दूसरा क्या है? 2 गेट के मध्य के क्षेत्र के द्वारा क्या किया जाता है? वोल्टेज नियंत्रण। बता दूंगा कैसे। लेयर कितनी होती है? 3। टर्मिनल कितने होते हैं? 3। सोर्स, ड्रेन और गेट। जंक्शन कितने होते हैं? 2। एक दिशीय युक्ति है, एक ध्रुवीय युक्ति है। एक ही दिशीय है और एक ही ध्रुवीय है। एक ध्रुवीय समझ गए? यूनिपोलर।
यानी एक प्रकार के आवेशों से धारा का प्रवाह होगा, पी चैनल और एन चैनल। फिर इनपुट इंपीडेंस कितना होता है, 1 गीगा ओम या 10 की घात 9 ओम होता है। फिर एप्लीकेशन है वोल्टेज कंट्रोल, लॉजिक सर्किट, प्रोटेक्शन डिवाइस और करंट कांस्टेंट यानी कांस्टेंट करंट डिवाइस। बाइसिंग में, बाइसिंग का मतलब है जो टर्मिनल है उसको डीसी से जोड़ना, ठीक है। गेट वोल्टेज को हमेशा चैनल के अकॉर्डिंग किस पर रखना है, रिवर्स बाइस पर। और पी चैनल और एन चैनल में सोर्स को प्लस, ड्रेन को माइनस और गेट को प्लस। यहां देखो कैसे याद रखना है, ये कैसा चैनल है पी, तो सोर्स भी कैसा होगा पी और गेट भी कैसा होगा पी। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। ये कैसा चैनल है एन, तो अपने पास सोर्स कैसा होगा नेगेटिव और गेट भी कैसा होगा नेगेटिव, ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने कहा था कि गेट के अपेक्षा ये चैनल की अपेक्षा ये रिवर्स बाइस पे होना चाहिए, जबकि चैनल भी क्या है पी है और ये भी क्या है पी है, पर ये तो फॉरवर्ड बाइस पे आ गया, ये फॉरवर्ड पे नहीं आएगा, ये रिवर्स पे आएगा। कैसे आएगा मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। ये नोट हो गया ना, समझ में आ गई बात ये कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूं। अभी देखो इसके लिखने से ये चीज याद नहीं होती, इसको अपने समझेंगे तब याद होगा अपने को ये, ठीक है। अब बात करते हैं अपने इसके कंस्ट्रक्शन की और सिंबल की। किसी बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की और सिंबल की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन और सिंबल, सिंबल और कंस्ट्रक्शन में ले बारीक चलने वाला मार्कर ही नहीं है कोई। एफईटी कितने टाइप के बताए मैंने, 2 टाइप के बताए थे ना, यहां दोनों टाइप बता देता हूं देखो मैं, ठीक है। पहला टाइप अपने पास कौन सा होता है, इधर लिख देता हूं मैं, यहां देखो पहला टाइप कौन सा है अपने पास में, पी चैनल। पहला कौन सा है पी चैनल और दूसरा लिख देता हूं एन चैनल, ठीक है। ध्यान से देते रहना, पी चैनल और एन चैनल। चैनल क्या होता है और एससीआर ये सॉरी एफईटी क्या होता है, इन दोनों को अलग अलग ध्यान देना। ये जो भाग दिख रहा है ना आपको बीच वाला, जहां मैं 2 चीज बना देता हूं, ये है पी चैनल, ये क्या है पी चैनल, ठीक है। पी चैनल में ये वाला जो सिरा दिखाई दे रहा है आपको, अगर ये पी है तो ये कौन से होंगे एन होंगे, ये कौन से होंगे एन होंगे। समझ में आ गई बात ये। अब देखो ऊपर वाला जो भाग है वो होता है डी सिरा, जिसको क्या बोलते हैं ड्रेन सिरा, क्या बोलते हैं ड्रेन सिरा। ये वाला जो सिरा होता है ये होता है कौन सा सिरा, सोर्स सिरा, जिसको किससे लिखते हैं एस से, इसको किससे लिखते हैं डी से। बच गया कौन सा गेट, तो ये दोनों ही गेट है, ये भी गेट और ये भी गेट है, तो दोनों को एक बना देते हैं, ठीक है। ये गेट सिरा है, इसको यहां से जंप लेके ये ले गई गेट को, ठीक है। ये कौन सा सिरा हो गया गेट सिरा। अब देखो आप ध्यान से, ये कौन सा है अपने पास में पीएन, पी टाइप है ना, यानी पी चैनल है। पी चैनल में देखो अब यहां गेट पर कौन सी सप्लाई दूं मैं, प्लस सप्लाई दूंगा ना, प्लस सप्लाई दूंगा तो ये कौन सा है नेगेटिव, जुड़ गया रिवर्स बाइस में अपने आप ही। समझ में आ गई बात ये। तो इस ये जो है ना ये डोपिंग, ये जो भाग है इसको डोपिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको डोपिंग, यानी गेट की क्या की गई है डोपिंग की गई है। और किस प्रकार के आवेशों से, चैनल के विपरीत आवेशों से गेट की क्या है डोपिंग है, इसलिए गेट को किस पे रखा जाता है रिवर्स बाइस पर। समझ में आ गई। दूसरा चैनल कौन सा है अपने पास में एन चैनल। अब समझ आ जाएगा एन चैनल तो, ठीक है। एन चैनल में चैनल तो किसका होगा एन का, और डोपिंग किसकी होगी पी की, तो डोपिंग किसकी कर देता हूं मैं पी की, ठीक है। और चैनल किसका हो जाएगा एन का, तो एन चैनल। आगे बात समझ में, ठीक है। ऊपर वाला सिरा कौन सा होगा सेम एज इट इज है, ये कौन सा सिरा है ड्रेन, ये वाला कौन सा सिरा हो जाएगा सोर्स, और ये सिरे कौन से हो जाएंगे गेट सिरे, ठीक है। और गेट को फिर वापस कौन सा बाइस आ जाएगा देखो रिवर्स। एन चैनल में इसको कौन सा देना पड़ता है माइनस, या माइनस देंगे तो ये क्या हो जाएगा रिवर्स बाइस। समझ में आएगी बात ये, ठीक है। ये डोपिंग क्षेत्र है, ये क्या है डोपिंग क्षेत्र। ये पी चैनल है और ये एन चैनल। सिंबल बना दू दोनों के, ठीक है। पी चैनल और एन चैनल के सिंबल बनाए अपने, तो देखो इस प्रकार से ये सिंबल बनते हैं। ये क्या बनते हैं सिंबल। ये सिरा कौन सा हो गया ड्रेन,
ये सिरा कौन सा हो गया, सोर्स। धारा बाहर कहां से निकलेगी, ड्रेन से। बाहर कहां से निकलेगी, ड्रेन से, ठीक है। प्रवेश कहां से करेगी, सोर्स से, ठीक है। इसी प्रकार इसका भी तो ये सिंबल होता है, ठीक है। ये कौन सा है, सिरा, ड्रेन, ठीक है। ये कौन सा है, सोर्स। ये कौन सा है, गेट। ये कौन सा सिरा है, गेट, ठीक है। गेट बीच में होता है ना, ठीक है। अब देखो पता कैसे चलेगा एन है या पी है। गेट जो होता है, जो एन चैनल है, उससे धारा क्या निकलेगी, बाहर की ओर, बाहर नहीं, प्रवेश करेगी। क्या करेगी, प्रवेश कर जाएगी। और इसमें धारा क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। तो ये हो गए एन चैनल और पी चैनल। और इंपॉर्टेंट बात ये कि इनके अंदर कौन सा चैनल है, ये पी चैनल। तो पी चैनल में जो धारा का प्रवाह है, कौन सी धारा, धारा हमेशा होगी इलेक्ट्रॉनिक धारा। कौन सी धारा होगी, इलेक्ट्रॉनिक धारा, इलेक्ट्रॉनिक करंट। यहां लिख दूं मैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो पी चैनल में किसकी तरफ जाएगी, सोर्स टू ड्रेन की तरफ। किसकी तरफ जाएगी, सोर्स टू ड्रेन। पवन समझ में आ रही बात ये, इलेक्ट्रॉनिक करंट किसकी तरफ जाएगी, सोर्स टू ड्रेन। यानी मैं यहां सिंबल बना देता हूं करंट का। किसका सिंबल बना देता हूं, करंट का। ये करंट का सिंबल है जिसको आईडी से शो करेंगे। किससे शो करेंगे, आईडी। आईडी का मतलब कौन सी करंट होगी, ड्रेन करंट। कौन सी होगी, ड्रेन करंट। तो यहां पर भी आईडी जो है वो इसी धारा में चलेगी ना। तो आईडी किसकी तरफ जा रही है, सोर्स से ड्रेन। तो इसमें भी किसकी तरफ जा रही है, सोर्स से ड्रेन। लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है बताओ। यहां पर जो धारा का प्रवाह हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, सोर्स टू ड्रेन। लेकिन किसके कारण हो रहा है, होल्स के कारण। किसके कारण हो रहा है, होल्स के कारण। लेकिन सोर्स टू ड्रेन, लेकिन हो किसके कारण रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। समझ में आ गई बात ये। तो एन चैनल में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण। और पी चैनल में किसके कारण होता है, होल्स के कारण। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। अब बाइसिंग कर दूं इसमें से किसी एक की कर देता हूं, दूसरे की जरूरत नहीं है। किसकी कर लेते हैं, एन चैनल की। अपने एन चैनल की बाइसिंग कर देते हैं और समझा देता हूं कि एन चैनल काम कैसे करेगा, वोल्टेज कंट्रोल कैसे होगी। ये क्या है, पी है, एन चैनल है ना। तो ये पी की बात कर लेते हैं। और ये चैनल हो गया अपने पास। ये क्या हो गया, चैनल। इसमें मैं यहां लिख देता हूं, ये है एन चैनल। ये क्या है, एन चैनल, ठीक है। बताओ गेट पर कौन सी सप्लाई देनी पड़ेगी, गेट पर कौन सी सप्लाई देनी पड़ेगी, नेगेटिव सप्लाई देनी पड़ेगी ना। ये सीधा गेट है, गेट को मैंने नेगेटिव सप्लाई के साथ जोड़ दिया ना, नेगेटिव सप्लाई के साथ में। और ये सप्लाई किसके किसके बीच में है, देखो ये सिरा कौन सा है, ये सोर्स सिरा है। कौन सा सिरा है, सोर्स सिरा। तो यहां जो सोर्स सिरा है और यहां कौन सा सिरा है, गेट सिरा। तो VGS, ये सप्लाई कौन सी हो गई, VGS। किसके बीच में है, सोर्स टू गेट के बीच। किसके बीच है, सोर्स टू गेट के बीच, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। और इसको मैंने अर्थ कर दिया, क्या कर दिया, अर्थ। अब देखो यहां पर कौन सा सिरा था अपने पास में, ड्रेन था ना, ड्रेन सिरा। और यहां था सोर्स। अब देखो बैटरी के जो टर्मिनल है, यहां एक और बैटरी जोड़नी है अपने को अलग से बाइसिंग के लिए। ड्रेन को कौन सा सिरा देना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव देना है। तो ड्रेन को क्या जोड़ दिया, पॉजिटिव। मिल गया ना, देखो ठीक है। और सोर्स को क्या देना है, नेगेटिव। तो सोर्स को क्या मिल गया, यहां से एक और बैटरी जोड़ देता हूं मैं, नेगेटिव। मिल गया नहीं मिल गया, देखो सोर्स को क्या मिला, नेगेटिव। ड्रेन को क्या मिला, पॉजिटिव। उस बैटरी से अलग अलग देनी पड़ेगी सभी को सप्लाई, ठीक है। तो ये अपने पास में प्लस है और ये माइनस है। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। जब ये सप्लाई मिलेगी तो एन चैनल से इलेक्ट्रॉन्स कौन चलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है लगातार इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, गति करेंगे। आगे बात समझ में। ये पॉइंट नंबर 1, जब गेट धारा का मान क्या है, 0, ठीक है। गेट धारा का मान 0 है, यानी गेट धारा का मान 0 कब होगा, देखो पहले पॉइंट, VGS का मान क्या है, 0। उस समय गेट करंट भी क्या है, 0। और उस समय आईडी करंट का मान क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ भी इफेक्ट नहीं है। जब दूसरे पॉइंट आया और आपने VGS को किस पे रख दिया, रिवर्स बायस पे, यानी गेट को किस पे रख दिया, रिवर्स बायस पे। आगे बात समझ में। गेट को रिवर्स बायस पे रखा, यहां से इलेक्ट्रॉन चलेंगे और यहां पर क्या है, होल्स हैं, जुड़ जाएंगे दोनों। जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहां पर एक परत बनना शुरू हो जाएगी। बनेगी या नहीं बनेगी,
ठीक है, उस परत को बोलेंगे कौन सी परत है? अवच्छय परत। कौन सी परत बोलेंगे? अवच्छय परत। और उस अवच्छय परत की मोटाई इस वोल्टेज के कारण क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो देखो आपको अब दिख रहा है, मेरा मतलब तो समझ में आ ही गया होगा। अब जैसे जैसे क्षेत्र की मोटाई बढ़ेगी इलेक्ट्रॉनों का रास्ता क्या हो जाएगा? कम होने लग जाएगा। इनका रास्ता कम होने लग गया ना, इलेक्ट्रॉनों का रास्ता कम हो गया, तो यहां जो करंट फ्लो कर रही है जिसका क्या नाम था? आईडी। ठीक है, इस दौरान आईडी का मान क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनिमम। अब बताओ क्षेत्र का प्रभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसलिए इसको बोलते हैं क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। क्या बोलते हैं इसको? क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, FET। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, इतना सा भाग जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं डिप्लेक्शन लेयर। क्या बोलते हैं इसको? डिप्लेक्शन लेयर। और हिंदी में बोलते हैं अवच्छय परत या अवच्छय क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? अवच्छय परत या अवच्छय क्षेत्र। अब देखो मैंने आपको बताया था वोल्टेज का नियंत्रण दो गेटों के बीच के क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। हो गया कि नहीं हो गया? दो गेटों के बीच का क्षेत्र ज्यादा होगा तो वोल्टेज ज्यादा होगी, कम होगा तो कम होगी। समझ में आ गई बात ये? और इसके लिए इस वोल्टेज को क्या रखा जाता है? नेगेटिव। क्या रखा जाता है? नेगेटिव। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, ये सारा क्लियरली आपका जो FET है उसकी वर्किंग हो गई। ठीक है, ये आप लोग नोट कर सकते हो, नोट कर लो, फोटो खींच लो वरना। आज इतने पढ़ेंगे, FET आज कंप्लीट है। ठीक है।